चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमित चंद्र आचार्य स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पांचवा अधिकार स्थान समुद कीर्तन, उसमें मोहनीय कर्म के उदय स्थान को हम जान रहे हैं कि मोहनीय कर्म जो 28 है वो किस किस रूप से उदय में आते हैं, कितनी प्रकृतियां एक साथ उदय में आती है, तब ज्ञान और दर्शन उपयोग कैसा हो सकता है, फिर योग कैसा हो सकता है, लेशाएं कैसी कैसी हो सकती है, संयम कैसे कैसे हो सकते हैं, और योग और फिर सम्यक दर्शन अलग अलग प्रकार के कैसे हो सकते हैं। ये सब विषय हमने अभी तक पढ़ा था। सम्यक दर्शन का विषय जो है ना, कल भी हमने रिवीजन किया था कि 3 प्रकार के सम्यक दर्शन संभव है। चौथे से 10वें गुण स्थान तक का यहाँ चार्ट है ना, उसमें अलग अलग उदय बताए हैं। क्षमिक सम्यक दर्शन के साथ 9 प्रकृतियों का उदय, 8, 8 और 7 का, और ये एक क्षायिक औपशमिक के साथ 8, 7, 7, 6। वह एक प्रकृति कम कौन सी हो गई क्षायिक में, कौन सी नहीं है? सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कर्म क्षायिक में नहीं है, इसलिए 9 के बदले 8 बताइए। 8 में जो 3 कषाय, 1 वेद, 4 एक युगल, 6 और भय जुगुप्सा, ऐसे 8 प्रकृति का उदय होता है। इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुण स्थान तक मोहनीय कर्म के उदय बताए हैं, वो जो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कम कम हो जाएंगे। चौथी में आएंगे तो अनंतरामंदी नहीं है, 5वें में प्रत्याख्यान नहीं है, 6ठे में प्रत्याख्यानावण्य नहीं है। फिर ये भी चला जाएगा, कौन सा है? हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा। फिर वेद और कषाय बचेंगे। फिर 9वें में दूसरे भाग में वेद भी चला जाएगा। फिर मात्र कषाय को एक कषाय का उदय आएगा। फिर 10वें में मात्र लोभ कषाय का उदय रहेगा। तो इससे 4 से 10 गुण स्थान है, और 8 से 10 गुण स्थान में औपशमिक और क्षायिक, ये 2 प्रकार के ही सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। हाँ, वहाँ क्षय औपशमिक के साथ श्रेणी में जीव नहीं जा सकता। तो इसमें कोई भी प्रश्न हो तो बताइएगा। तो अपन आगे का विषय लेते हैं। इसमें जो स्थान है ना, वो मल्टीप्लाई किए हैं भंगों के साथ। भंग जो हमने पढ़े था ना, कि 4 कषाय को 3 वेद से मल्टीप्लाई करो और 2 युगल से मल्टीप्लाई करो, तो उसे 24 भंग 1 से 8 गुण स्थान में बनते हैं। 9वें गुण स्थान में चूंकि वहां पर हास्यरति वाला युगल नहीं है, दोनों युगल नहीं, इसलिए 12 भंग होते हैं। और दूसरे भाग में 3 वेद भी नहीं है, इसलिए 4 कषाय से मल्टीप्लाई किया है। और 10वें में एक लोभ ही है, इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई किया। इस तरह से स्थान का कैलकुलेशन है, और प्रकृतियों का भी कैलकुलेशन ऐसे ही बताया है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ भंग है। इसका भावात्मक रूप से देखे तो कोई व्यक्ति है, उनको क्रोध के साथ ये उदय क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन चल रहा है। किसी को मान के साथ, किसी को माया लोभ के साथ, किसी को हास्यरति के साथ, किसी को स्त्री वेद के साथ, किसी को पुरुष वेद नपुंसक वेद के साथ
सम्यक्त्व का उदय चल रहा है, या सम्यक दृष्टि जीव है, और ये सब मोह के उदय है। किसी को सम्यक प्रकृति का है, किसी को सम्यक प्रकृति का अनुदय है, किसी को उदय है, किसी को भय का उदय है, किसी को जुगुप्सा का है, किसी को दोनों का नहीं है, किसी को दोनों का है। ऐसे अलग अलग कर्मों के उदय सम्यक दृष्टि जीव को हो सकते हैं, लेकिन वो उदयों को अपना नहीं मानता। वो अपने ज्ञान स्वभाव में रहना ही उपादेय मानता है। ज्ञान दर्शन उपयोग में ही वो रहना पसंद करता है, या तो उसमें ही उनको उपादेय बुद्धि है। तो ये विषय अपना हुआ था, फिर उदय का विषय पूर्ण यहाँ तक हो गया था, है ना। अभी सत्व का विषय है। सत्व यानी सत्ता, कर्म जो आत्मा के प्रदेश में पड़े हुए हैं, बांधने के बाद सत्ता में है, उसे सत्व कहते हैं। तो हमारी आत्मा पर कितने मोहनीय कर्म होंगे, ऐसा कोई पूछे तो कितने बताएंगे, कितने हो सकते हैं हमारी आत्मा पर? अभी 26। हाँ, 26 हो सकते हैं, या 28 हो सकते हैं। 28। हाँ, 28 सही है, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो, फिर भी मिथ्यात्व सत्ता में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। है ना। उसका क्षय नहीं कर दिया है, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, जो इस काल में कोई होता ही नहीं है। इसलिए मिथ्या सम्यक दृष्टि को भी मिथ्यात्व सत्ता में रहेगा, मिश्र भी सत्ता में रहेगा, और सम्यक प्रकृति भी सत्ता में रहेगी। और ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि 26 का ही 26 ही सत्ता में हो। हा त्याला जेवू दे ना आधी, नंतर ठेव. हाँ, किस अपेक्षा से 26 ही सत्ता में होंगे? मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, उनको 26 ही सत्ता में होंगे, क्यों होंगे? जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है ना, उनको सत्ता में 26 ही होंगे, क्योंकि सम्यकत्व नहीं हुआ ना. हाँ, तो सम्यक तो प्रकृति नहीं है उनको सत्ता में, और मिश्र भी नहीं है। जब सम्यक दर्शन होता है तब मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं ना, हम्म. मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो उनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, इसलिए बाकी की दो प्रकृतियां भी उनको नहीं. है ही नहीं सत्ता। तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि उनको 26 ही सत्ता में होंगे, है ना। और 27 किस तरह से सत्ता में होंगे? 28 के बदले 27, कल लिया था ये विषय। 28 के बदले 27 की सत्ता, कौन सा कर्म नहीं होगा? या मिश्र नहीं होगा. हाँ, मिश्र एक्चुअली सम्यक तो नहीं होगा। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो क्या होता है कि कोई सम्यक दर्शन जीव ने प्राप्त कर लिया, ठीक है, हम्म. तो 28 प्रकृतियां थी उनके पास। ठीक. फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया, पहले गुण स्थान में चला गया, हम्म. और लंबे समय तक पहले गुण स्थान में रहा। तो उनकी जो सम्यक तो प्रकृति है ना, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, हम्म. वो खत्म हो रही है उनके निश्चय, उसे उद्वेलना कहते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ या पल्य वर्ष बीत जाए, असंख्यात वर्ष, उसके बाद उनकी सम्यक प्रकृति सत्ता में से पूरी चली जाती है। मिश्रा भी बची है, सम्यक तो चली जाती है उद्वेलना के कारण, तो 27 कर्म उनको सत्ता में होते हैं।
और फिर मिश्र भी चला जाए तो वापस 26 हो जाएंगे। हाँ, वो अपेक्षा से। फिर 28 में से 24 कैसे हो जाएगी? क्या करेंगे तो 24 हो जाएगी? कौन सी चार चली जाएगी? स्वराज जी, हमने सत्व स्थान पहले पढ़े थे क्या? कल थोड़ा लिया था ये मेरा विषय। हाँ, मैंने शुरू में ज्वाइन नहीं किया था। हाँ हाँ, ये ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ। हाँ। तो सत्व स्थान जो है ना, हम्म। जैसे हमने उदय स्थान देखे ना कि 28 में से कितना उदय, ज्यादा से ज्यादा कितने कर्म में प्रकृति उदय में आ सकती है एक साथ? हाँ, 101, 120। नहीं, 28 में से मोहनी की देख रहे हैं ना? मन या 25 अर्थ या तीन उसकी ना। हाँ, 28 में से कितनी थी? तीन मोहनी है। 10, 9, 8, 8 थे ना? हाँ हाँ, वो 10। वाले, हाँ। तो ऐसे वो उदय में था ऐसा, है ना? हाँ। और सत्व में जो है ना, वो सत्ता में 28 के 28 हो सकती है, अथवा अच्छा। 26 हो सकती है एक साथ। ये सत्ता है। आत्मा के प्रदेशों में कोई पूछेगी कितनी है अभी मौनी की प्रकृति, तो आप बोल सकते हो 26 है या 28 है ना? डिपॉजिट बोला जाएगा क्या? डिपॉजिट, हाँ। ओके। डिपॉजिट वो बनती है ना एक बार, फिर वो हम्म। सागरोपम तक रहती है। अच्छा। हाँ, असंख्यात वर्ष तक वो आत्मा के प्रदेशों में रहती है। हम्म। इसलिए वो डिपॉजिट कहो, हम्म। वो सत्ता में इतने ओके। लंबे समय रहती है। तो इसमें आंसर्स पे चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा पहले एक बार आंसर्स लिख लो, फिर मुझे याद कराना। इसमें मैसेज जो है ना, हम्म। आप पहले मैसेज बताना, ये सब पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, हम्म। और फिर अपन डिस्कस करेंगे। देर आर सम प्रोफाउंड मैसेजेस, ठीक। है ना? तो ये सत्व संख्या है ना, वो 28 से लेकर 1 तक पहुंचाएंगे, है ना? तो ये आसान है, कम कम होती जाती। तो 28 से वो सर्व प्रकृतियां हैं। अब कोई व्यक्ति के आत्मा के प्रदेशों में सब मोहनी की है सत्ता, है ना? एग्जिस्टेंस है उसके आत्मा पे बंधी हुई है। और उसके बाद सम्यक्त्व के अलावा सब है। 27 में क्या हो रहा है? एक सम्यक्त्व नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, उद्वेलना हो जाती है। बहुत समय तक वो जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, तो उनका जो सम्यक दर्शन वाली प्रकृति थी ना कर्म की, वो डिप्लीट हो गई। इतने लंबे समय मिथ्यात्व गुण स्थान में रहा, सम्यक्त्व वाली प्रकृतियां, वो विद्यात संक्रमण कहलाता है, उद्वेला संक्रमण कहलाता है, उससे वो डिप्लीट हो गई। निकल इस गई मतलब? हाँ हाँ, निकल वो गई। हाँ, आत्मा में से चली गई वो। अच्छा। तो अभी उदय भी नहीं आ सकता, उसको वापस सम्यक दर्शन करना पड़ेगा 3 टुकड़े करने के लिए। अगर सत्ता में होती है तो उदय में आ सकती थी, तो वो सम्यक दृष्टि मन से आसानी से थोड़ा बन सकता था। आसानी से कहो या कम मेहनत में वापस मिल गई। अभी पूरी चली गई, इसलिए उनको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही करना पड़ेगा। पूरी चली जाती है ना, या तो बहुत अल्प रहती है, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, उसके बाद क्षयपशमिक सम्यक दृष्टि वो जीव बन सकता है। ओके। फिर 26 वाला काउंट है ना, उसमें सम्यक तो प्रकृति और मिश्र प्रकृति दोनों नहीं है। तो वहां पर भी उद्वेलना बताई है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्वी हो गया, श्रद्धा बिगड़ गई, आत्मा में हूँ ऐसी श्रद्धा बिगड़ गई, मैं शरीर ही में हूँ, वो टाइप का सब हो गया। या तो एक इंद्रिय बन गया, लंबे समय एक इंद्रिय में रहा, निगोद में रहा, है ना, अनंत समय रहा, तो उसकी सम्यक तो प्रकृति और मिश्र दोनों सत्ता में से चली गई। तो उनके आत्मा पर कितनी प्रकृति बची है? 20। 26। 26। हाँ, वेरी गुड, 26 बची। फिर
ये 24 वाली है, उसमें क्या हो रहा है कि 28 में से 4 अनंतानुबंधी नहीं है हम्म, सत्ता में, तो ये 24 बचती है। आप विषयोजना कर सकते हो ये पंचम काल में भी। तो आप ऐसे परिणाम करो जिससे अनंतानुबंधी कर्म आत्मा के प्रदेशों में से पूरा चला जाए, क्षय हो जाए, ऐसे भाव कर सकते हो। तो भी आत्मा पर ये अनंतानुबंधी नहीं है। तो 28 विषयोजना होने पर इसका स्पेशल एक्चुअली केस है, वो अपन अलग से देखेंगे, विषयोजना वाला है। तो खैर अनंतानुबंधी नहीं होने पर काउंट है 24 का। तो हम्म, फिर 23 का काउंट तो अनंतानुबंधी भी नहीं है और मिथ्यात्व भी सत्ता में नहीं है। तो ये कब होगा ऐसा, मिथ्यात्व भी चला जाए और अनंतानुबंधी भी चली जाए, ऐसा कब होगा? मुनि मुनि दीक्षा लेने पर। क्या मुनि दीक्षा ऑप्शनल है, गृहस्थ भी कर सकता है। तो इसमें सम्यक तो आएगा सिर्फ क्या फिर? हाँ। कौन समय? कौन सा सम्यक? क्षयोक्षमिक। नहीं, शव शव समय। नहीं। वर्ड ही नहीं है। हम्म। क्षपणा। शायक। हाँ क्षायिक, क्षपणा लिखा है ना, क्षायिक। शायक, ओके। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो जाता है हम्म। और ये क्या बोलते हैं, अनंतानुबंधी भी क्षय चली हो। जाएगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी। जो उसके ऊपर जो 26 था, सम्यक और मिश्र प्रकृति के बिना सर्व, तो यहाँ पे ये तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मिथ्यात्व रहेगी क्या? हाँ, मिथ्यात्व ही है उसके पास। और ये 27 वाली भी मिथ्यात्व है यहाँ पे? हाँ, 27 में भी मिथ्यात्व है और मिश्र भी है। हाँ, मिश्र और वो, और फिर इसमें से मिथ्यात्व सम्यक तो मिश्र दोनों निकल गए, तो यहाँ पे भी ये है मिथ्यात्व। ठीक। हाँ। फिर 24 है, उसमें अनंतानुबंधी माइनस की है, इसलिए 24 है। उसमें उसके पास तीनों है, देखो, सम्यक तो मिश्र और मिथ्यात्व, वो सब है 24 में, मात्र अनंतानुबंधी गई है। हम्म। केस वो स्पेशल केस है, वो मैं अलग से बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। फिर 23 में मिथ्यात्व भी गया, अनंतानुबंधी गई, मिथ्यात्व भी गया, तो 23 वाला आ गया काउंट। और फिर 22 में मिश्र भी गया, और 21 है ना, उसमें सम्यक तो भी गया। ये क्षायिक सम्यक तो होने पर ऐसा होता है, 21 प्रकृतियां रहती है। ऊपर जो लिखे ना 23 और 22, वो क्षायिक होने की प्रक्रिया के दरमियान ऐसा होता है। जब जो हम्म। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना, तो उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस में पहले मिथ्यात्व चला जाता है, फिर मिश्र चला जाता है। वो स्टेट में 23 और 22 प्रकृतियां सत्ता में रहेगी, और फिर सम्यक तो प्रकृति लास्ट में जाती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है ना, तब तब उनको 21 ही सत्ता में रहेगी। तो ये सम्यक तो निकल जाने के बाद क्षायिक होते हैं, हाँ, मतलब? बाद में, क्योंकि ये कर्म है हाँ। ना सम्यक, तो वो भी चलमलगाड़ दोष लगाती है। आया। ओके। वो भी अच्छा नहीं, कोई भी कर्म अच्छा नहीं है हम्म। इच्छा से, सब कर्म है आत्मा को दूषित करते हैं। हाँ, मिथ्यात्व में अनंत अनंत बंदी जाएगा। आप अभी हाँ अपन ने पढ़े 24 में यानी 28 में से अनंत अनुबंधी चार जाते हैं ये विसंयोजना पर, यानी तब वो मिथ्यात्व ही है ना जीव। हाँ हाँ, तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को भी अनंत अनुबंधी चारों का भी क्षय हो सकता है। हाँ, उसमें विषय ऐसा है, आपने पूछा वही अलग से मैं बताने वाला था, लेकिन अभी बता ओके देता ओके। ओके, हूँ। बाद में लीजिए। ना ना ना, अभी विषय चल रहा है तो जैसे
सॉरी, इसमें बहुत सारा, कोई ब्लैंक पेज में ढूंढ रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं, उसके बाद वाला पेज खुल नहीं रहा है। ओके, कोई नहीं। अम, तो क्या होता है कि अम, हाँ, कि मान लो कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से सम्यक तो प्रकृति उनको सत्ता में आ जाएगी, है ना। क्षमिक सम्यक दृष्टि हो, औपशमिक हो, तो उनको सब प्रकृतियां हैं। तो 28 की 28 है, ये लिखता हूं अभी, कि चौथे गुण स्थान वाला जीव है क्षयोप क्षमिक, क्षमिक, ठीक है। सम्यक दर्शन है उनके पास, तो उनके पास ये सब प्रकृतियां हैं 28 में। मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, है ना, ये सब उनके पास आ गई। इतना क्लियर हो गया। कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उनके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद भी मिश्र भी सत्ता में आ गई और सम्यक्त्व भी सत्ता में आ गया और अनंतानुबंधी भी है। उदय में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, सत्ता में अभी भी है, ठीक है। सत्ता में है, उदय में नहीं आ रही है अनंतानुबंधी सम्यक दृष्टि को, ये लेकिन मिथ्यात्व के 3 टुकड़े आपने ये करे हैं, मिश्र, सम्यक को अनंत अनुबंधी। अनंतानुबंधी तो अलग है, प्रकृति है अलग है, वो तो सत्ता में होती है सबको। अच्छा, ये हाँ, 3 हो गए, मिथ्यात्व, हाँ, मिश्र और मिथ्यात्व के सम्यक्त्व। ये 2 टुकड़े हो जाते हैं, सम्यक दर्शन हो ना तब, तो हाँ। ऐसे 3 प्रकृतियां बन जाती है एक में हम्म। से। तो और अनंतरमंदी तो 4 कर्म है, वो अलग होते ही है ना, चारित्र मौली। तो अभी क्या हो रहा है कि वो सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसने अनंतरमंदी की विषय योजना कर डाली, तो ये 0 हो गए। यहाँ तक ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव है और अनंतरमंदी का क्या कर दिया उसने, क्षय हो गया। विसंयोजना। हाँ, विसंयोजना, हम लोग विषय। नहीं बोलते ही अनंतवादी, ऐसी प्रकृति उसको विसंयोजना बोलते हैं। वो आत्मा में से वैसे क्षय हो गई है, लेकिन हम्म। शब्द प्रयोग विसंयोग। का भी कारण, हाँ, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो वापस बन सकती है, इसलिए विसंयोजना बोलते हैं। तो उसने क्षय कर दिया, उसका विसंयोजना कर दिया, तो अभी जो टोटल प्रकृतियां है कितनी हो गई, 24 हो गई ना, हम्म। ठीक है, हाँ। 24 हो गई। और अभी वो पहले गुण स्थान में गिरता है, अभी 24 के साथ वो गिर रहा है, गिरेगा ना, चौथे में से, अभी चौथे में है, उसमें से पहले में गिर रहा है, तो भी उनकी 24 प्रकृतियां ही रहेगी। अनंताबंदी अभी सत्ता में है ही नहीं, पहले में गिरा है, तो एक आवली तक उनको बांधने का समय लगता है। एक आवली पहले गुण स्थान में जाएगा ना, तो एक आवली तक अनंताबंदी है ही नहीं सत्ता में, तो वो सिनारियो बनेगा। तब सत्ता में मिथ्यात्व है, मिश्र है, सम्यक्त्व है, वो सब है, लेकिन अंतराबंदी नहीं है, हम्म। है ना, इसलिए 24 बनेगी, है ना, थोड़ा क्लियर हो रहा हम्म। है। हाँ। ऐसा होता है, तो 24 में वो वैसे सम्यक दृष्टि जीवी विसर्जना करेगा, लेकिन वो पहले में गिर रहा है ना, तब उनका ऐसा बन जाता है। और चौथे में भी उसको 24 है, चौथे गुण स्थान में भी 24 की सत्ता हो सकती है, अगर विषय योजना की है तो। मिथ्यात्व भी है सत्ता में, मिश्र भी है, सम्यक्त्व भी है। उदय मात्र सम्यक्त्व प्रकृति का आएगा, है ना, सम्यक दृष्टि, बाकी 2 का उदय नहीं आता। मिश्र का आया तो तीसरे गुण स्थान में वो गिर जाएगा, है ना। मिथ्यात्व का आया तो पहले गुण स्थान में गिरेगा, और अंतर्वादी का उदय आया तो दूसरे में गिरेगा वो। तो यहाँ पर हमने देखा था 24 के बाद 23, 23 में क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी भी गई और मिथ्यात्व भी गया, वो क्षपणा कर रहा है ना तब,
क्षयिक बनने के प्रोसेस में है तब हम्म, मिथ्यात्व भी चला जाता है। फिर मिश्र भी चला जाता है, क्षय हो जाता है मिश्र का, तो 22 आ जाएगी। फिर सम्यक तो का भी क्षय हो जाता है, तब 21 बनेगी। वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है जीव। और फिर जब जीव श्रेणी में चढ़ जाता है ना, तब 8 कषाय का क्षय होता है। तब 13 प्रकृतियां फिर मौनी की रहती है। ये 8 8। कक्षाएं कौन से लिए इन्होंने, लास्ट वाली दो? हाँ, अनंतरमणि ने पहले से निकाल दिया था, तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान अच्छा ना। चारण, हाँ चारित्र मौनी है। प्रत्याख्यान वाणी है और अप्रत्याख्यान वाणी, ये अच्छा, 8 बीच वाले दो, हाँ। बीच वाले दो। हाँ। तो वो चले जाएंगे, तो 13 ही मौनी की प्रकृतियां बचेगी। हम्म। ठीक है ना, ये जो है वो श्रेणी में होता है। अच्छा। फिर 12, तो श्रेणी में फिर आगे जाएंगे तब नपुंसक वेद या स्त्री वेद चला जाएगा, तो हम्म। 13 में से 12 हो गए। और फिर और एक चला गया, जो बचा था ना स्त्री या नपुंसक वेद में से, हम्म। और एक चला गया, तो 11 बचेगी। फिर 6 9 कषाय चले जाएंगे, है ना, उसका क्षय हो जाएगा, तो 5 ही बचेगी मौनी की। फिर पुरुष वेद उसके बाद क्षय हो जाएगा, तो 4 बचेगी। फिर क्रोध जाएगा संज्वलन, तो 3 मान गया, फिर तो 2 माया गई, तो 1 ही बचेगी। इस तरह से 15 स्थान मौनी के बन गए, 28 से लेकर 1 वाला। ऐसे 15 ये लाइंस काउंट करोगे ना, 15 होगी। हाँ, इसे स्थान कहते हैं। इतने स्थान मौनी के सत्व के बनते हैं। ये 6 नवकोशा में से वो 4 ये है क्या संजोगन वाली? नहीं। हाँ, 9 कषाय कौन से हैं? हाँ, शरति, अच्छा, वो वाले। हाँ आशा अरति, रहती है। शोक, भय और जुगुप्सा। हाँ, अच्छा, वो 6 आ गई। वो 6 का क्षय होगा। हम्म। हाँ, तो इसमें उसको कुछ नौ भी समझ कषाय में नहीं बोलते हैं। आया तो बताओ। हाँ हाँ, नहीं, उसको 9 कषाय बोलते हैं वो। हाँ, उसको 9 हम्म। कषाय, किंचित कषाय। अच्छा। हाँ, उसको 9 कषाय 9 होती है वैसे। हम्म। उसमें वेद भी आ जाते हैं, 3 वेद अच्छा। और ये 6, ऐसे 9 होती है। अच्छा, ठीक है। 16 कषाय होती है, क्रोधमान वाले लोग, वो 4 से मल्टीप्लाई करें अनंतर हाँ हाँ, विज्ञान से, वो 14, हाँ। वो 16 और 9 25, और 3 दर्शन मौर्य की, हम्म। मिथ्या तो 28। मिश्र और समेत, 28। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इससे पहले मैं सोच रहा था अगली गाथा पढ़ ले, उसमें विषय और भी है, अच्छा विषय ये भी सिमिलर है, ये लाइन में ये विषय। तिणगे एगे गम दो मिस्से चदुसुपणनियठि ए तिणिय थुले यारम सुहुमे छत्तारि तिणी उवसंते। कह रहे, क्या कह रहे कि पहले मिथ्यादृष्टि गुण स्थान में 15 में से 3 स्थान है। ये जो स्थान बताया है ना 15, उसमें से 3 स्थान हो सकते हैं। तो कौन सी प्रकृतियों के स्थान बनेंगे? ये तो आसान क्वेश्चन है। जो 28, फिर 27, 26, 24, ये सब हमने देखे थे ना प्रकृतियों के स्थान। हम्म, उसमें से पहले गुण स्थान में 3 अलग अलग स्थान है, 15 में से 3। तो कौन सी प्रकृतियों के स्थान होंगे? 28 वाला होगा, मिथ्या दृष्टि को 28 वाला हो सकता है, होगा। हो हाँ सकता हो। होगा होगा। है ना? कैसे होगा 28? अभी सम्यकत्व नहीं हुआ है, और ये अपने पूरे ही लिए ना दर्शन में उन्हीं के। हाँ,
स्थूला सम्यक कषाय। होके गिरा हुआ है वो, हाँ। 3 टुकड़े कर दिए थे, अच्छा, इसलिए तो अभी लेकिन 28 हो गई थी, फिर गिर गया हो पहले में। पहले में आया इसलिए 28 हो गए ना उसको, फिर से वही हो गया कि ना। चौथे में 28 बन जाएगी ना, चौथे में हाँ। सत्ता में 28 आ गई, वो उसके निषेक है वो, कोड़ा कुड़ी सागरोपम तक के बन गए हैं उसके, हम्म, ये निषेक बन जाते हैं ना, आपको ये सब पता है ना विषय। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना जीव, तो उसके आत्मा पे ऐसे कर्मों की लाइन लग जाती है। यहाँ ड्रॉ करता हूँ इससे, इसे करते हैं स्ट्रेट लाइन वाला, ये है, हाँ ऐसे। तो ऐसे निषेक बोलते हैं इसको। तो सम्यक दर्शन हुआ ना, तो क्या हो रहा है कि ये लाइन सागरोपम तक उदय में आए ना, इतनी लाइन लग जाती है कर्मों की। पहले भी थी लेकिन मिथ्यात्व अकेले की थी। अभी क्या हुआ कि ये, और छोटी लाइन ड्रॉ करनी है ना, इरेजर को छोटा करना पड़ेगा। इट्स ओके, इट्स ओके, आपको बस थोड़ा सा समझ में आ जाए ऐसे। तो ये 3 कर्म बन गए एक में से। ये जो ये सागरोपम की स्थिति वाला मिथ्यात्व था ना, वो भी मिथ्यात्व भी है, ये मिथ्यात्व है, ये मिश्र है, और ये सम्यक तो प्रकृति है। ऐसे 3 बन गई है ना। तो 28 बन गए, पहले थे 26, इसमें से 28 बन गए सम्यक दृष्टि को। वही सम्यक दृष्टि जो नीचे गिरा, क्यों गिरा, इसका उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया। पहले सम्यक्त्व का आ रहा था, तो चौथे में था, अभी पहले में आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया। तो पहली बात तो, उसके बाद सत्ता में सब है, ये निषेक है वो चले नहीं गए हैं, आत्मा के प्रदेशों में अभी भी है ना। तो इसलिए 28 होगी उसकी। इस 28 का एक स्थान बनेगा, फिर एक 27 का भी स्थान बन सकता है, और 26 का स्थान भी बन सकता है। ऐसे 3 स्थान, सात साधन में एक ही स्थान बताया है, कौन सा बनेगा सात साधन में। मिश्र का। हाँ, कितनी प्रकृति का स्थान बनेगा, सात साधन है ना, तो उसमें 28 का बनना चाहिए, उसमें 28 का बनेगा। इसका कोई चार्ट नहीं है क्या परंतु? चार्ट है, ये है ना। हाँ, खुद अच्छा आप, है। हाँ आपको इसलिए ओके, पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा क्या बोलते हैं दिमाग नहीं, चला। हाँ दिमाग चलाओ। तो सासादल में 28 का स्थान बनेगा। मिश्र है, उसमें दो, मतलब मिश्र गुणस्थान तीसरा है, उसमें 2 स्थान बनेंगे। कौन से 2 बनेंगे, किसी कौन सी प्रकृतियों के, 28 का और, 27 का। हाँ उसमें 27 का बनना चाहिए। सम्यक तो है, उसकी उद्वेलना हो गई हो मालूम, तो 27 का बनेगा। 2 बनाना है यहाँ। हम्म, उसको देखना पड़ेगा, ये ट्रिकी है मिश्र वाला। ठीक है, वही बनना चाहिए वैसे। फिर असंयत आदि, यानी चौथे गुण स्थान से 5, 6 और 7, ये गुण स्थान 4, 5, 6 और 7 गुण स्थान में 5, 5 स्थान है ना। वो 5 स्थान आसान है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कि जैसे 28 वाला स्थान हो सकता है, ठीक है, फिर 24 वाला हो सकता है, अनंतानुबंधी नहीं है ना, तो हम्म, 24 वाला दूसरा स्थान। फिर अ, मिथ्यात्व चला जाए तो 23 वाला स्थान बनेगा, और सम्यक तो भी चला जाए और मिश्र भी चला जाए, तो 22 21। और 21 वाले स्थान भी बनेंगे।
ये आसान है। आपको एक बार वो ट्रिक पता चल जाए ना इसमें क्या है, तो ये आसान है वैसे। देखो पता है ऐसे ही हुआ। 28 का, 24 का, 23, 22 और 21 का स्थान, ये चार गुण स्थानों में बनेगा। कैसे बनेगा ये, आप ट्राई करो। 21 का स्थान कैसे बनेगा बताओ, आसान है ये। 28 का बताओ, 28 का कैसे है? ऐसा तीन। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीव है, या तो मुनि महाराज है, कोई भी ले लो। हम्म, हरिका माता जी है, ब्रह्मचारी है, कोई भी ले लो। तो 28 में तो अपन ने पहले जैसे देखा वैसे सारे ही आएंगे ना। हाँ अनंत। सारे, सारे के सारे हैं हाँ। सम्यक पहले दृष्टि। चार्ट में। हाँ मुनि महाराज को सारे के सारे हो सकते हैं सत्ता में। हाँ, सत्ता में हो सकते हैं। हाँ, उदय में नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, सत्ता में। सत्ता में हो सकते हैं। तो ये 28 जो कर्म है मौनी है, ये अपने दुश्मन है कि दोस्त है? मौनिया दु- अगर दुश्मन। दुश्मनी है। दुश्मन। दुश्मनी है। अरि कहते हैं ना, अरिहंत यानी अरि यानी दुश्मन। तो उसने जिन्होंने जीत लिया है अरि को, हम्म। वो अरिहंत बन गए। तो ये दुश्मन है, तो क्या करे, दुश्मन छुपे हुए बैठे हैं। हम्म। हम्म। उदय में अभी नहीं आ रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वो कभी भी उदय में आ आ आ सकते। सकते सकते हैं। हैं। क्यों आ सकते हैं? सत्ता में उनके है बीच का। हाँ। हम प्रयत्न कर रहे हैं ना उनको निकालने के लिए। हाँ लेकिन अभी भी पड़े हुए हैं ना, बैठे हुए हैं वो हम्म। हम्म। दुश्मन। तो हमें तय ये नहीं किया अपन निकालें। क्षय नहीं किया है अभी, इसलिए बैठे हुए हैं ये सब। देखो 11वें गुण स्थान में भी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? नीचे देखो, है। उपशांत हाँ है। कषाय, 28 का 28 सूक्ष्म सांप्राय, 10वां गुण स्थान है ना, श्रेणी का एक गुण स्थानों में भी सबके सब बैठे हुए हो सकते हैं ये दुश्मन। इसलिए वो हम्म। क्या कर सकते हैं, जीव फिर को से फिर से आ सकते हैं तो फिर वो वही हो जाएगा ना सब। फिर से नीचे गिरा सकते हैं मतलब गिरा दोनों। सकते हैं। यही आज की क्लास का मेन मैसेज है। ये कर्म का भरोसा बिल्कुल मत करो, ये कभी भी गिरा सकते हैं क्योंकि सत्ता में पड़े हैं। ये पंचम काल ऐसा है जिसमें ये 28 का 28 सत्ता में हो सकते हैं, उनका क्षय नहीं कर सकते ये काल में। क्षयिक सम्यक दर्शन है ही नहीं ये काल में। हम्म। अच्छा। तो हाँ, क्षय क्षय क्षमिक ही हो सकता है। क्षय क्षमिक ही है। तो सब सत्ता में हो सकते हैं, 28 का 28 होते ही है, समान के चलो, होते ही है। सम्यक दृष्टि को 28 आचार्य विद्यासागर जी ने भी बताया, उनको भी हम्म। 28 का 28 है। तो दूसरों की बात तो मतलब कोई हम्म। भी जीव हो, श्रीमद राजचंद्र हो, कांजी स्वामी हो, कोई भी मुनि महाराज हो, हाँ हम्म। हाँ किसी को भी पूछोगे, या 11वें गुण स्थान तक है 28 की सत्ता, तो अभी है ना। हाँ खैर, हाँ। तो वो सब है, ये सब दुश्मन है अपना। पॉइंट ये है इसको जानने का, ये हम्म। सब दुश्मन अभी भी आत्मा के प्रदेशों में ही बैठे हुए हैं। थोड़ी सी भी गलती की ना, परिणाम बिगाड़े, तुरंत ये उदय में आ जाएंगे और आत्मा को गिरा देंगे। हम्म। हम्म। थोड़ी सी भी गलती की, गिरा देंगे। हम्म। पुरुषार्थ नहीं किया, गिरा देंगे। इसलिए कर्मों का भरोसा नहीं कर सकते, पुरुषार्थ का ही भरोसा कर सकते। निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो ये उदय में नहीं आएंगे, नहीं तो उदय में आ जाएंगे ये सब। क्रोध भी उदय में आ सकता है, मान ऐसे हम्म। मिथ्यात्व भी उदय में आ जाएगा। सम्यक दृष्टि को भी, श्रद्धान को बिगाड़ सकता है, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ है। तो और एक अभी ही इसका मतलब कोई भी चीज हमें सॉल्व करने जाना ही नहीं है ना। मुझे बहुत को अभी प्रॉब्लम है इस चीज का कि कहीं पे भी जो भी
आजू बाजू का जो भी वातावरण होगा, सराउंडिंग होगा कहीं पे भी, हाँ तो आपको रिएक्शन ही नहीं करना है। हाँ हाँ। कैसे होगा ये जॉब और ये सब? बहुत ही हार्ड है। अरे हार्ड कुछ है। तो वही चीजें कुछ होती है ना कि अरे कुछ तो बोलो। मेरे साथ तो वही होता है, कुछ बोलती नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम है सामने वाले की, कि ये बोलती क्यों नहीं है। हाँ तो हाँ। वो कभी सब। कभार अपना नुकसान भी होता है उस चीज से, बट शांत रहो बस, ऐसे दिमाग में है हाँ कि ठीक है जो हो रहा है। मतलब सामने वाले की बहुत तकलीफ हो रही, गुस्सा आ रहा है, बट मैं एकदम शांत हूँ, तो भी वो कैसे लगता है ना, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बट आई एम ओके करके ठीक रहता है। शांत हो जाओ बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। कि वो उदय हाँ, तो आएगा, गुस्सा तो आएगा, तो शांत रहो तो ही वो थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो फिर तो कितना फटाफट निकलेगा हर चीज। सही है, नहीं बिल्कुल सही आ, है। बहुत समता हार्ड भाव है। उसका दूसरा शब्द है, समता भाव में रहो। हाँ, दुसमता भाव में हाँ, रहो बस। समता भाव। और तीसरा उससे मतलब समता भाव को भी एनहांस करना हो तो हम्म। उसमें भेद विज्ञान पूर्वक समता भाव रखो कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं समता भाव वाला हूँ, और शिल्पा बहन है वो सब क्रिया कर रही है। हम्म। मैं स, समता भाव वाला हूँ और जानने देखने वाला हूँ, और ये शरीर क्रिया कर रहा है, मन वचन काय है वो क्रिया कर रहे हैं, और वो दूसरों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन है वो पूरे कर रहे हैं, कर्मों की हिसाब वाला है। और हम्म। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा श्रद्धा रखना, और फिर परिणामों के लेवल पर और क्रियाओं के लेवल पर भी रखना पड़ता है। ये हम्म। सब जो भी क्या बोलते हैं हम लोग। ये सारी क- चीजों में अप्लाई होगा, वेतन या सारी इसमें ना। हाँ, सब जो बाकी अंतरंग में द्वंद्व हो रहा है, अंतराय। लड़ाइयाँ हो रही है मन के हम्म। स्तर पर, समझ रहे हैं ना। हम्म। कश्मकश कहो, लड़ाइयाँ कहो, कषाय कहो, वो सब चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मैं उसको देखने वाला हूँ। वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा रखना पड़ता है हम्म। उसमें। तन्मय हो गए ना तो गए काम से, फिर वो खींच के ले जाएंगे कहीं ना कहीं, कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते कोई भरोसा नहीं। हम्म। लेकिन वो सब मैं नहीं हूँ। वो वो वाला समता भाव बेस्ट है, समझ रहे हैं ना। हम्म। भेद विज्ञान वाला समता भाव। भेद ये विज्ञान वही किसका। होता है ना, थॉट प्रोसेस भी तो वही है ना, कि एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, जोड़ जोड़ के बहुत अंदर तक लेके जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो ओके। तभी रोकना पड़ता है उसको। बिल्कुल। तो वही है। तो ये 28 का 28 है, ये पंचम काल में। अनंत हम्म। अनुबंधी की विश्व योजना मान लो कर दी, वो बेस्ट केस सिनारियो है, तो 24 होते हैं पंचम काल में। हम्म। मात्र अनंत अनुबंधी का वो है एक्सेप्शन, 24 हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक तो फिर भी रहते हैं इस काल में। फिर 23 से उसमें मिथ्यात्व चला जाए ना, या मिथ्यात्व तब 23, मिश्र चला जाए तो 22, और सम्यक तो प्रकृति चली जाए तो 21 का स्थान बनता है। हाँ, तो चौथे गुण स्थान में भी क्षायिक सम्यक दृष्टि को 21 प्रकृति का स्थान बन सकता है। ये क्षायिक के लिए है, 21 वाला है ना, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए है। वो इस काल में अभी अवेलेबल नहीं है। खैर, तो हमें सतर्क रहना है बस कर्मों से। ये कर्म सत्ता में दुश्मन सब के सब पड़े हुए हैं, वो तैयार ही है, वो गिरा देंगे। गिरा देंगे कोई बात नहीं, मतलब गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर वापस उठ जाओ, वापस चलने लगो, फिर वो गिरा सकते हैं। तो हमें वो डिप्रेशन में नहीं जाना। ठीक है, अपना पुरुषार्थ नहीं था, गिर गए, और दूसरी बार और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अलग अलग तत्व चिंतन, सामूहिक व्रत, नियम आदि से को ले साथ में लेके, फिर भी वो गिरा देंगे, फिर वापस उठ के आगे बढ़ेंगे।
कर्म का बल बढ़ जाए तो वो गिराएंगे। आत्मा का पुरुषार्थ कम होना तो कर्म जीत जाता है। कभी कर्म जीतता है, कभी आत्मा जीतता है। तो हम लोगों ने काफी समय आज ले लिया, 40 मिनट्स हो गई। यहाँ तक रखते हैं। इस पर आप चिंतन करना, ये सब दुश्मन अभी भी आत्मा में पड़े हुए हैं। आत्मा के प्रदेशों में ही ये सब दुश्मन, इसको मिटाना पड़ेगा। फिर कल देखेंगे इसमें और विशेषताएं हैं वो, देखते हैं। ये विषय जो हम कर रहे हैं ना, वो सब इस चार्ट में बताया हुआ है, वो भी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। यहाँ तक रखते हैं। आप आज स्वयं ध्यान कर लीजिएगा, मैं भी अपना ध्यान कर लेता हूँ आज। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु दोक। हे जिन वाणी भारती, तो है जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र कायज।